चौधरी देवलाल जी के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली की जाती है और चौधरी देवलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। अब की बार जन नायक ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैथल में 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली में लाखों लोग पहुंचकर रचेंगे इतिहास। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी कि इंडिया नाम इसका बाद में रखा गया है, पहले इसका महागठबंधन नाम रखा गया था। जब थर्ड फ्रंट की बात चल रही थी तो उस टाइम पे पिछले साल ये रैली फतेहाबाद में हुई थी, चौधरी देवलाल जयंती की। और फतेहाबाद की रैली से लगभग एक महीना पहले श्री नीतीश कुमार जी, जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलकर के गए रैली से एक महीना पहले। और फिर वो रैली में भी आए और उस रैली में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लाखों लोगों के बीच में कहा था कि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से रिक्वेस्ट की कि थर्ड फ्रंट ना बना करके हम इस सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाएंगे। उसी का नाम रख दिया इन्होंने इंडिया। फतेहाबाद रैली के मंच पर ही तीसरे मोर्चे की रखी गई थी नींव। अब उसी महागठबंधन का नाम है इंडिया और INLD उसका हिस्सा है। नफे सिंह राठी वो लोग बीजेपी से बिके हुए लोग, उनकी मजबूरी है ये भाषण देना। और आज कांग्रेस के उन नेताओं की क्या किरकिरी हो रही है हरियाणा में, ये पूरा देश देख रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनके जूते बजे हैं, मुक्के चलते, घुसे चलते, कुर्सियां चलती हैं, गाड़ियां देते हैं एक दूसरे को, और इनके पर भारी हाथ जोड़ के पीछा छुटाते हैं। आज उन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस का बंटाधार होने जा रहा है। हम सब जानते हैं इस बात को कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। वो तो जैसे बीजेपी कहेगी, बीजेपी के अनुसार चलेगी। उनकी बड़ी मजबूरी हो सकती है उनकी। भाजपा की भाषा बोलना हुड्डा पिता पुत्र की मजबूरी। इनके खिलाफ कई केसों की चल रही है जांच, सता रहा है गिरफ्तारी का डर। नफे सिंह राठी चौधरी देवलाल जी के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली की जाती है और चौधरी देवलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। अब की बार 1 दर्जन से ज़्यादा देश के अग्रणी नेता, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 14 तारीख को, इसी 14 सितंबर को भादोगढ़ में पहुंच रहे हैं जिला वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए। 10 तारीख से वो मीटिंग शुरू करेंगे। एक दिन में 3 जिला के मीटिंग होगी। तो झज्जर जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भादोगढ़ में ओमराव ग्रांड वाटिका में होगी दोपहर को 1 बजे। उसी सिलसिले में हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं कि उस रैली को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें और चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस पर होने वाले समारोह को सफल बनाने का काम करें। जहाँ तक वर्तमान सरकार की कारगुजारियों की बात है, आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 24 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा शुरू की थी, जो 81 हलकों में अब तक पहुंची है, पूरी हुई है। 81 हलके पूरे हुए हैं। 9 हलकों के कार्यक्रम 25 सितंबर के बाद रखे जाएंगे, क्योंकि बीच में 25 सितंबर की चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन की ये रैली आ गई, इसलिए वो 25 सितंबर के बाद में रखेंगे।
बहुत बड़ा अ, आज तक का रिकॉर्ड उस रैली में टूटेगा। इतने लोग उस रैली में आएंगे क्योंकि सरकार से दुखी और परेशान हैं लोग। जहाँ जहाँ भी परिवर्तन यात्रा पहुंची है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हर रोज हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और न केवल हाथ उठा करके समर्थन किया है, बल्कि प्रॉपर ज्वाइनिंग भी बहुत भारी मात्रा में की। इसलिए मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि चौधरी देवीलाल जी तो सबके नेता थे और उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए काम किया। ऐसी ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचा। लेकिन वर्तमान सरकार ने उन नीतियों को दरकिनार करके, जहां हिंदुस्तान में पहली दफ़ा बुढ़ापा पेंशन अगर किसी प्रदेश में लागू हुई तो चौधरी देवीलाल ने लागू की, जो आज लगभग 2750 रुपये मिल रही है। लेकिन ये सरकार उस पेंशन को भी काट रही है। इस सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी और पीपीपी के नाम पर, परिवार पहचान पत्र के नाम पर, कि 1,80,000 से ज़्यादा अगर किसी परिवार की टोटल आमदनी एक साल में होगी, यानी 15,000 रुपये महीना अगर किसी परिवार की एक महीने में आमदनी हो जाएगी तो सरकार उसको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं देगी। और तो और, जिसके मुख्यमंत्री का बयान आया था, जिसके घर में टू व्हीलर होगा, बाइक भी होगी, स्कूटी भी होगी, उसके परिवार को, बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, ना पीला कार्ड मिलेगा। 9 लाख से ज़्यादा गरीबों के पीले कार्ड काट दिए। ये किस किस्म की नीतियां बना रहे हैं? आज किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। किसी दफ्तर में चले जाओ आप, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। डेवलपमेंट कहीं हो नहीं रही, विकास कार्य कहीं नहीं हो रहे। अगर आप भादगढ़ में ही देख लो, मेरे ख्याल से 1.25 साल के करीब हो गए बोर्ड को बने, एक भी डेवलपमेंट का काम मुझे नहीं लगता कि कोई शुरू हुआ हो, और हुआ हो तो आपको पता होगा। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। लोग किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इस सरकार से लोग दुखी और परेशान हैं, और दुखी और परेशान होकर के इस सरकार को बदलने का मन बना लिया। एक तरफा भारी मात्रा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव शुरू हो गया है, और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो जो ये आंधी है ये तूफान का रूप लेगी। चौधरी देवीलाल जी का वो रिकॉर्ड 1987 का, जिसमें 90 में से 85 सीट उस टाइम पे लोकदल ने जीती थी, वो दोहराया जा सकता है। और कोई बात नहीं। कौन कौन नेता है? 1 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय सतर के नेता आएंगे, जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की 10 तारीख से 3 जिलों की मीटिंग, एक दिन में 3 जिलों की मीटिंग शुरू होगी। 10 तारीख को पहली मीटिंग सिरसा में, दूसरी फतेहाबाद में, और तीसरी हिसार में होगी। उससे अगले दिन भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। उससे अगले दिन मेवात और फरीदाबाद, मेवात और पलवल। उससे अगले दिन फरीदाबाद और गुड़गांव, और फिर उससे अगले दिन 14 तारीख को पहली मीटिंग होगी रोहतक में, सुबह 10 बजे। 1 बजे होगी भादरगढ़ में, और 4 बजे होगी सोनीपत में। उसके बाद फिर जीटी रोड के बेल्ट आ जाएगी। 17 तारीख तक वो सारी की सारी मीटिंगें जिला वाइज पूरी हो जाएंगी। इसलिए उन मीटिंगों में पार्टी की तरफ से, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से जो आदेश दिया जाएगा, उसी के अनुसार कार्यकर्ताओं की वो ड्यूटी लगाने के लिए आ रहे हैं। और बहुत बड़ी रैली, इतिहास में दर्ज होगी ये रैली कैथल की। अब की बार कैथल में होने जा रही है सब अनाज मंडी में। सर, अभी आप कह रहे थे कि नाम नहीं लिया, वो नहीं लिया। आपके मंच पर 25 तारीख के मंच पर INDI के बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल INDI का पार्ट नहीं होगा। हरियाणा में कांग्रेस के नेता बड़े बड़े कह रहे हैं, उनमें भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा। वही तो है, उन्हीं की बात कह रहे हो आप, पहले कह देते।
ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्यों कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है। तो जो बीजेपी कहेगी उनको बेचारों को कहना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। अगर हिस्सा नहीं होती INLD तो फिर वो देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा से तो कई गुना बड़े बड़े, वो क्यों आते? वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? आप ही बताओ, है ना। फिर जब शुरुआत ही इस गठबंधन की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मंच पर हुई, फतेहाबाद में हुई, चौधरी देवलाल की जयंती पर हुई, तो फिर इसमें कोई कसर बाकी नहीं रही है। ये तो उनकी अपनी सोच हो सकती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।